हेलो माय डियर चैलेंजर। चैंपियन ऑलवेज अ चैलेंजर। बच्चों, चैंपियन हमेशा कब बनते हैं? जब वो पहले चैलेंजर होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस पॉलिनोमियल पार्ट 3। ओके, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नाउ इन दिस सीरीज हम क्या क्या करने वाले हैं आई विल टेल यू, बट सबसे पहले thank you so much all my dear challengers. Hats off to all of you. आप लोगों ने पार्ट 1 के कमेंट्स मैंने सारे पढ़े, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने चैलेंजर सीरीज के ऊपर पूरा विश्वास रखा है। और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इस विश्वास को आपको एंड मोमेंट तक बनाए रखना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जिसे आपने एक्सेप्ट किया है और उस चैलेंज को आपको कंप्लीट करना ही है एंड 95 प्लस आपको स्कोर करना ही है। सो गाइज, थैंक यू सो मच। जितना विश्वास आप करते हैं, जितना विश्वास सारांश सर करते हैं, एनके सर करते हैं, जितना मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है उनको मेरे ऊपर भरोसा है। तो बच्चों, अपना आपका भरोसा, आपका प्यार इसी तरह बनाई रखिए। और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं आज के पॉलिनोमियल पार्ट 3 के अंदर। तो बच्चों, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है गाइस? इससे पहले हमने ये वाला पूरा एक्सरसाइज 2.1 तक हमने पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट कर लिया है। देन हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज 2 ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ इन दिस लास्ट पार्ट हम डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? एंड वी विल समराइज ऑल दीज 3 पार्ट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो नाउ डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों, ये बताओ मुझे, देखो आप लोगों ने पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझा, पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझा, और जो आपको होमवर्क दिया था वो भी सब बच्चों ने बहुत ही ईमानदारी के साथ किया है। डेफिनेटली आपके अंदर पॉलिनोमियल के लिए, चैप्टर के लिए कॉन्फिडेंस आया होगा कि नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल। अब मेरा बच्चों से ये क्वेश्चन है, इवन आपका बच्चों मेरे से ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम वाई डिवीजन एल्गोरिथम? भाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वाई डिवीजन ओनली? भाई क्या रीजन है इसके पीछे? तो बच्चों, एडिशन देखो, सपोज 1 + 1, आई होप यू आर सो इंटेलिजेंट, एडिशन आपको करना आता है। 2 - 1, सब्ट्रैक्शन भी बहुत सिंपल है। 2 × 1, मल्टीप्लिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है? अब आपने देखा होगा कि अगर हम पॉलिनोमियल को लेके चलें तो पॉलिनोमियल में एडिशन क्या है? सपोज x² + 3x² को मैंने बोला आपको कि इसको एडिशन करो। दिस इज वेरी सिंपल, यू विल इजीली सॉल्व 4x²। नाउ आई एम सेइंग दैट कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है 5x² - 2x²। कितना होता है बच्चों? 3x²। अब अगर कुछ भी दे रखा है आपको, सेम अगर हाईएस्ट पावर है आपकी, तो सेम पावर की टर्म में से ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। सिमिलरली इफ 2x² मल्टीप्लाई विद x³ तो कितना हो जाएगा बच्चों? पावर क्या होती है? ऐड होती है। यू ऑल नो अबाउट, देखो इतना तो आपको आता ही है बच्चों, है ना? बिल्कुल। सो ये कितना हो जाएगा? 2x⁵, राइट? दिस इज 5। ओके, सो नाउ डिवीजन क्या है? थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं? देखो, ये आपको एक एग्जाम्पल देके मैं पूरा समझाती हूँ। इसको देख के डरना नहीं है, ये क्या है भाई? ये सिंपल सी चीज है असली, ये तो टीजर है, ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। तो 13/2 अगर आपको इसका सिंपल डिवीजन करना है, ये नंबर का डिवीजन है बच्चों, इसके बाद हम पॉलिनोमियल का डिवीजन भी करेंगे, ठीक है? तो नंबर में आपने देखा कि 13 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो दिस इज डिविजन एंड दिस इज कोशिएंट, जो हमारा क्या होता है जिससे हम डिविजर से डिवाइड करने पे जो आता है दैट इज कोशिएंट। एंड दिस इज रिमाइंडर। रिमाइंडर का है, दिस इज रिमाइंडर। ओके, सो गाइज, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ नंबर्स। जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, तो ये भाई बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। तो भावनाओं को समझो, ठीक है? तो आपको करना क्या है इसके अंदर कि आपने देखा एक सिंपल सा नंबर का आपने डिवीजन किया, आपको पता चल गया कि नाउ दिस इज डिविडेंड। जो सबसे बड़ा नंबर होता है जिसमें हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। एंड जिससे हमने उसमें डिवाइड किया है उस नंबर को हम बोलते हैं डिवाइजर। ओके, और जो हमें कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स हमने उसको डिवाइड किया है, दैट इज कॉल्ड कोशिएंट। और जो निकल के बचता है, रिमेनिंग जो रह जाता है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। जो रिमेनिंग रह गया है दैट इज रिमाइंडर। अब मैं आपको एक
शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इसको याद करने के लिए। देखो दिस इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज कॉल्ड डिविजन एल्गोरिथम। अब चाहे पॉलिनोमियल हो, चाहे नंबर्स हो, वेरिएबल्स की फॉर्म में हो, लेकिन डिविजन एल्गोरिथम यही है। अब यहाँ पे कई बार बच्चों को, छोटे छोटे मासूम से बच्चों को कई बार इसमें कोई कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। दी दिस दी क्यू रे। भाई अगर आप लोगों के घर में बड़ी दीदी है तो आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, दीदी, और दीदी क्या बोलती है, क्यों रे। सो दिस इज वेरी शॉर्ट ट्रिक। और जो एंड, डिविडेंड, एंड मतलब जो सबसे बड़ा लास्ट नंबर है दैट इज डिविडेंड, जिसमें हमें डिवाइड करना है। डिवाइड, देखो ये क्या है, डिवाइड, ठीक है। एंड दिस इज डिविजर, दीदी क्यों रे। देखो वैसे तो सिंपली आप लोग याद कर लेना, बट दिस इज शॉर्ट ट्रिक कि कई बार जिन बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं होती है ना, जिनको मैथ्स से थोड़ा समझ नहीं आता है, उनके लिए ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। ओके सो गाइस, अभी देखो हमें क्या करना है, हमने डिवाइड किया, अब इसे प्रूव करेंगे हम दिस डिविजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे आपने 2 क्या था आपका, डिवाइजर 2, एंड हियर मल्टीप्लाई विथ कोशिएंट, दिस कोशिएंट 6 एंड +1 दैट इज रिमाइंडर। तो वही नंबर आ गया हमारे पास जो कि हमारा एक्चुअल 13 नंबर था, जिसे हमने डिविडेंड कहा है। सो दिस इज डिविजन एल्गोरिथम। अब इसी को हम किस में अप्लाई करेंगे, हम इसको अप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल जो कि वेरिएबल्स हैं, किसकी फॉर्म में, x या y, 1 वेरिएबल्स की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो, हम इसके में अप्लाई करेंगे। 2 या पॉलिनोमियल होंगी जिसमें से एक होगा डिविडेंड और एक होगा डिविजर। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। डरना नहीं है किसी पॉलिनोमियल के एग्जांपल को देखिए। देखो आई होप बच्चों आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए होंगे, बट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो डोंट वरी, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप समझेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड द पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 1 बाय द पॉलिनोमियल x + 2 एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। भाई सबसे पहले डिवाइड किया, फिर डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हमने उसको वेरीफाई किया कि जो हमने कोशिएंट और रिमाइंडर निकाला है इज दिस सेम, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, सिंपली हमने 2x² + 3x + 1 यहाँ पे लिख दिया। भाई ये ऐसा वाला सिंबल बना के आप लोगों को क्या करना है, ऐसा वाला सिंबल बना के आप लोगों को सिंपली ये दिस वन, यहाँ पे वो नंबर लिख देना है जो हमारा डिविडेंड है, सबसे बड़ा नंबर। अब जो पूरी इक्वेशन आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x² + 3x + 1 आपने लिख दिया यहाँ पे ना। क्वेश्चन क्या था आपका, डिविजर क्या था, x + 2, तो डिविजर आपने इस तरह लिख दिया। जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लिखोगे ऊपर की तरफ, ठीक है, और जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लास्ट में आपको मिल जाएगा। सो 2x² + 3x + 1। अब डिवाइजर आपका है x + 2। आपको करना क्या है, एट लास्ट हमें फाइनल फैक्टर्स निकालने होते हैं। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स जो भी आपका डिवाइजर है दैट इज कॉल्ड फैक्टर। बट अगर वो उसको कंप्लीटली कितनी बार डिवाइड नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह जाएगा। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि या तो रिमाइंडर 0 आए, या जो भी रिमाइंडर लास्ट पॉसिबल नंबर है जिसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं है वो आ जाए। तो देखो x + 2 के अंदर हमने क्या करेंगे, अगर हम इसे x से, सिंपल x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, x² + 2x। बट हमें क्या करना है, इसको फिनिश करना है, यहाँ से किल दैट नंबर। ओके सो हमने यहाँ पे क्या किया, 2x से मल्टीप्लाई किया। 2x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं पूरे डिवाइजर को, क्या आ जाएगा, 2x² + 4x। 2 से मल्टीप्लाई होगा ना 2x तो आ जाएगा 4x। नाउ अब ये मत पूछना बच्चों कि मैम ये माइनस माइनस क्यों लगाया हुआ है। आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये दोनों साइन जो प्लस के थे वो चेंज होके माइनस के हो जाएंगे। तो दिस, ये तो कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया, दिस इज +3x, दिस इज -4x। हाँ तो ये -x हमारा एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, +1, तो +1 को हम यहाँ पे लिख देंगे +1। नाउ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये भी फिनिश हो जाए, किल इट। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अगर हमने -1 से डिविजर को मल्टीप्लाई किया तो -x - 2x -2 आ जाएगा, ठीक है, -x एंड -2। तो हम इसको किससे करेंगे, -1 से, तो -x - 2। नाउ अगेन
फिर मत पूछना कि मैम ये प्लस प्लस कैसे हुआ, बिकॉज यहाँ माइनस माइनस था तो हमने यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा सब्ट्रैक्शन करने पे। नाउ दिस टर्म इज कैंसिल आउट एंड दिस -2 विल बिकम +2, सो +1 एंड +2 इज 3। तो 3 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। भाई दिमाग की बत्ती जली नहीं जली, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो ये अब आपने को करना क्या है, अपन को डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या है दीदी, ह्यूरे। तो देखा हमने डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो x + 2 हमारा क्या था, डिविजन, साथ ही साथ हमारा कोशिएंट क्या था 2x - 1 + 3 हमारा रिमाइंडर था। करो बच्चों करो, वही पेन पेपर लेके बैठा करो जब भी वीडियो आए देखने के लिए। सो 2x² + 4x - x - 2 एंड दिस +3, और ये -2 और +3 कितना हो जाएगा, +1 रह जाएगा। एंड हियर 4x - 3 हो गया हमारा 3x एंड दिस विल कम +1 एंड 2x² एज इट इज। तो ये वही नंबर है जो हमको क्वेश्चन में दिया था। सो हेंस प्रूव क्या हो जाएगा, ये वेरीफाइड। ओके, दिस इज वेरीफाइड, गॉट इट। तो गाइज अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल हम, ठीक है। डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 बाय 1 + 2x + x²। देखो एग्जामिनर भी इस क्वेश्चन की तरह आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। अक्सर बच्चा क्या करता है कि 1 + 2x + x² इस तरह का डिवाइजर देखा और इसको डिवाइड करने लग जाता है। बट रिमेंबर फ्यू स्टेप्स, आपको कुछ स्टेप्स होती हैं बच्चे जो ध्यान रखनी है डिवीजन एल्गोरिथम में। जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करो तो आपको कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है। अब वो स्टेप्स क्या है बच्चों, अरेंज द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ ऐसा मत बोलना, पार्ट 1 के अंदर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया बच्चों क्या होती है, और इवन आप लोग तो 10th के स्टूडेंट हो, 9th में भी पढ़ के आए हो। a0 x⁴n + a1 x⁴n - 1 एंड सो ऑन। इस तरह से हो क्या रहा है, x⁴ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, ठीक है, और इधर a की कोफिशिएंट बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या होगा, मतलब आपको हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करना है। इस टर्म के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से जमाना है उसको कि सबसे वाला जो टर्म है वो x की हाईएस्ट पावर रहे। x की जगह y, t, u, v, w कुछ भी हो सकता है, बट वेरिएबल होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा 3x³ + x² + 2x + 5 हो गया हमारा काम। भाई पहली स्टेप हमने क्रॉस कर ली। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है कि जो डिवाइजर है उसको भी इसी तरह से अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर की, ठीक है। तो x² + 2x + 1 अरेंज कर दिया, वेरी गुड। नाउ डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करोगे, जो हमारी ऑफकोर्स डिविडेंड मैंने आपको क्या बताया है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, भाई जब तक नहीं दिया हुआ है ना आपको क्वेश्चन में, तब तक आपको हाईएस्ट पावर को ही क्या मानना है, डिविडेंड। अगर गिवन नहीं है तो डिफॉल्ट। तो अभी आपको 3 है, देखो डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 बाय, ये बाय का मतलब है आपको इधर से इसमें डिवाइड करना है। तो अभी आपने क्या किया, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ द डिविडेंड अपॉन हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ द डिवाइजर। गॉट इट, हो गया। ये स्टेप्स होती हैं जो कि आपको एग्जाम में लिख के आनी है। देखो 2 तरह की चीज़ें होती है बच्चों, एक तो हम घर में कैसे भी बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए बिल्कुल एकदम कैजुअल ड्रेस में, और एक हम कभी कहीं पे पार्टी में जाते हैं तो बिल्कुल एकदम टकाटक तैयार होके जाते हैं, एकदम रेडी वेडी होके, है ना, कांच के सामने से हटते ही नहीं है। तो आपको भी क्या करना है, जब एग्जाम में भी रफ वर्क कर रहे हो या आप कभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो तब तो आप कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, बट एग्जाम के टाइम में आपको पूरा दिखावा करना है, एक एक स्टेप्स अच्छे से लिखनी है, बिल्कुल शानदार तरीके से आपका हैंडराइटिंग से पूरा परफॉर्मेंस होना चाहिए, राइट। तो आपको इस तरह से स्टेप्स लिख के आना है। नाउ आपको अब क्या करना है, सेम ये वाला आपने बना दिया इस तरह से डिवाइड का। नाउ ये स्टेप लिख दिया आपने, डिविडेंड 3x³ + x² + 2x + 5 एंड हियर यू रोट x² + 2x + 1 लिख दिया। अब आपको देखना है कि भैया क्या हो सकता है कोशिएंट। दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खा के नहीं, बादाम खा के। ओके, तो आपने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया, क्या जैसे आप इसे x से मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट x³। अभी यहाँ पे आपको सोचना है, बादाम खा के अपने आप की दिमाग की बत्ती जलानी है कि भाई किससे मल्टीप्लाई करें हम, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे, तो 3x³ से 3 आ गया, 3x² + 2x।
अब देखो 3x से यहाँ पे अगर हमने 3x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, सो 3x से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ गया आपका 3x क्यूब प्लस 6x प्लस 3x। ओके, तो वो हमारी सारी टर्म्स हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और बिल्कुल ऐसा ब्यूटीफुली एग्जाम में लिखना है, एक टर्म्स के नीचे दूसरी टर्म्स के नीचे तीसरी टर्म्स, इस तरह से बहुत ब्यूटीफुली उसको अरेंज करना है। लिख दिया हमने, यहाँ पे हमारी सारी टर्म्स आ गई, 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 3x आ गया। अब फिर से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज होगा आपके। ध्यान से देखो कौन कौन सी टर्म आपकी कैंसिल हो रही है, किल हो रही है, एकदम खत्म हो गई। तो 3x क्यूब खत्म हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया, यहाँ पे 5x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर में से 6x गया, 2x में से गया -x रह गया। डन। हम क्या करेंगे, जो हमारा ये छोटू सा 5 कांस्टेंट टर्म बच गया है, इसको भी ले आएंगे, मैं इसको क्यों अकेला छोड़े, तो हमने यहाँ पे +5 ले लिया, राइट। अब फिर से आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा क्वोशिएंट ले सकते हैं हम जिससे इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, हमारी ये वाली टर्म्स भी गायब हो जाएगी। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, और 5 भी कौन सा, -5 से। -5 से अगर आपने डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, -5x स्क्वायर, फिर आप करोगे तो -10x आ जाएगा एंड देन -5 आ जाएगा। लिख दो भाई यहाँ पे, ठीक है, लिख देते हैं, हम भी लिख देते हैं, -5x स्क्वायर -10x -5 लिख दिया। अब आपको सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले साइन चेंज करोगे, उसके बाद देखा हमने कि ये तो गायब हो गई, उड़ गई टर्म्स। एंड 9x प्लस 10, x माइनस 10, ये क्या है माइनस के, दिस इज प्लस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 9x एंड हियर दिस इज +5 + 5 10 हो गया। सो 9x + 10। अब आप ये मत पूछना कि मैम फिर से एक बार और डिवाइजन करेंगे क्या, हम डिवाइड करेंगे तो देखो कैसे करोगे, जो आपका यहाँ पे क्या है, ये x स्क्वायर की टर्म है एंड दिस इज x, अगर इसकी डिग्री इससे कम रह जाती है इट मीन्स ये रिमाइंडर हो गया आपका, अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, ना हो पाएगा भाई अब, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, रिमाइंडर आ गया, हमें वेरीफाई भी करना होगा डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू कि जो हमने किया है क्या वो सही है। तो करके देखते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दीदी क्यों रे तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3x माइनस 5। अब आपको करना क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। आई होप, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, पेन पेपर लेके सॉल्व करोगे इसको। सो आपने मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर पूरा आपका टर्म आ जाएगा और इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द सेम पॉलिनोमियल जो कि आपको आपका डिविडेंड था, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ओके, गॉट इट, डन, समझ में आया, वेरी गुड। सो गाइस, ये आपने एक एग्जाम्पल देख लिया। अब हम चलते हैं पार्टी में, जैसे जाते हैं तो अच्छे से तैयार होते हैं, आप लोगों को पता है। सो नाउ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, जिसको हम अब अच्छे से वेरीफाई करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नाउ यू रिमेंबर दिस एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम कहती क्या है बच्चों अपन से कि इफ p ऑफ x एंड g ऑफ x, अगर p ऑफ x एंड g ऑफ x, इफ p ऑफ x एंड g ऑफ x क्या है, एनी टू पॉलिनोमियल्स हैं विद g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। भाई अगर g ऑफ x 0 हो जाएगा तो फिर वो एक पॉलिनोमियल तो 0 हो गई ना, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल qx एंड rx सच दैट, भाई क्वोशिएंट और रिमाइंडर भी अपने आप में क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसकी x की पावर 0 है, तो वो भी अपने आप में क्या कहलाता है, एक पॉलिनोमियल। चाहे तो रिमाइंडर आपका क्या हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वोशिएंट भी आपका लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, कोई से भी पॉलिनोमियल हो सकता है। तो ये क्या हो गए, 4 पॉलिनोमियल हो गए एक तरह से आपके। तो अभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू, p ऑफ x क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर g ऑफ x मल्टीप्लाई विद क्वोशिएंट q ऑफ x प्लस रिमाइंडर r ऑफ x, वेयर rx इक्वल्स टू 0। rx मतलब रिमाइंडर 0 कब होता है बच्चों, जब वो कंप्लीट बार डिवाइड कर देता है, मतलब वो उसका फैक्टर हो जाता है। जैसे आपने 4 में अगर 2 का डिवाइड किया तो क्वोशिएंट कितना आता है 2, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता क्योंकि 2 का पूरी बार भाग जाता है, पूरी बार डिवाइड हो रहा है वो उससे। इट मीन्स रिमाइंडर इज 0, इट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। सो हियर ऑल्सो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स जो आपका ये g ऑफ x है वो p ऑफ x का एक फैक्टर है। बट अगर ऐसा नहीं होता, रिमाइंडर कुछ आता है, तो उसकी डिग्री हमेशा
रिमाइंडर की जो डिग्री है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए जी ऑफ एक्स से। जी ऑफ एक्स क्या है आपका, डिवाइजर। तो डिवाइजर की जो डिग्री है, जो उसकी पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो क्या होनी चाहिए, हमेशा रिमाइंडर से ज़्यादा होनी चाहिए और रिमाइंडर की कम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अगर कोई एक्सप्रेशन है तो x में अपन उसका डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा आपके डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल फॉर दिस। डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो फिर से कंफ्यूजन होने के लिए इस तरह से वो आया है आपके, लेकिन आपको करना क्या है, स्टेप वाइज चलना है और आपको जो पावर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, डिविडेंड को ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। माइनस एक्स क्यूब पहले आ गया हमारा, देन प्लस 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 5। सिमिलरली डिवाइजर में भी हमने यही किया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब हमारी क्या हो गई, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर हो गई। तो अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नाउ हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है एंड देन वेरीफाई भी करना है। सो नाउ आपने क्या करना है, अपन को सिंपली ये हमने बना दिया, उधर हम लिख देंगे डिवाइजर, इधर लिख देंगे हम डिविडेंड। अब नाउ हमें दिमाग की बत्ती जलानी होगी बच्चों कि किससे मल्टीप्लाई करें कि ये कैंसिल आउट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स हमारी। तो हमने देखा कि अगर हमने x से मल्टीप्लाई किया पूरे डिवाइजर को तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमें मिल जाएगा। लिख दो टर्म्स की पावर के नीचे पावर वाली टर्म्स, ठीक है, लिख दिया हमने। तो माइनस एक्स क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया एंड हियर यू विल गेट 2x स्क्वायर, और इधर आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, माइनस 2x। पिक कर दो, कैंसिल आउट कर दिया, हियर 2x स्क्वायर एंड हियर 2x मिल गया। प्लस 5 जो हमारा छोटू सा रह गया था पीछे, हमने उसको भी ले लिया यहाँ पे। सो नाउ अब हम एक इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर -2 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे डिविजर को, तो देखो ध्यान से देखो, -2 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस हो गया 2x स्क्वायर। अब यही तो हमें चाहिए कैंसिल आउट करने के लिए, बिकॉज 2x स्क्वायर पहले से था, फिर से 2x स्क्वायर आ गया, सब्ट्रैक्शन करोगे साइन चेंज होगा, माइनस का एक 2x एक प्लस का 2x स्क्वायर और कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ साइन चेंज करोगे आप, कितना आएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, दिस वन इज कैंसिल आउट, दिस इज ऑल्सो कैंसिल आउट एंड नाउ दिस इज यू विल गेट 3 एज अ रिमाइंडर। क्या मिल गया आपको, 3 रिमाइंडर मिल गया। अब देखो कितना इजी है आपको ये करना, दिखने में ऐसा कॉम्प्लेक्स लगता है बट दिस इज़ वेरी सिंपल अगर समझ में आ जाए तो। सो यही डिवीजन एल्गोरिथम है हमारी। अब डिवीजन एल्गोरिथम को अगर वेरीफाई करने के लिए पूछा जाए तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम पहले लिख के फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करके उसको वेरीफाई करना है। एक तो हमने पहले इस तरह से करा, अलग अलग क्वेश्चन रिमाइंडर निकाले, और एक हम पूरी एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है हमारा दीदी क्यूरे वो लिख देंगे और फिर उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो चलो वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा मिल गया, रिमाइंडर हमारा मिल गया, ये चारों चीज़ें चाहिए हमको फॉर्मूला लिखने में एल्गोरिथम में लिखने में। नाउ हमारी एल्गोरिथम क्या बोलती है, फॉर्मूला क्या है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई विद क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमने डिविजर की वैल्यू लिख दी बच्चों यहाँ पे, क्वोशिएंट की वैल्यू लिख दी यहाँ पे एंड नाउ रिमाइंडर की वैल्यू लिख दी। नाउ दिस इज योर होमवर्क कि आप लोगों को इसको डिवाइड करके देखना है। अभी तो मैं बता देती हूँ लेकिन आपको इसे करके ज़रूर देखना है। सो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बच्चों, एक्स को किया माइनस एक्स क्यूब, हियर प्लस एक्स स्क्वायर, हियर माइनस एक्स, फिर 2 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, देन हियर माइनस 2x प्लस दिस प्लस 2 एंड दिस इज 3 रिमाइंडर एज इट इज। अब सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, ये दिस इज 2x स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके क्या होंगे 3x स्क्वायर हो गए एंड हियर इज माइनस एक्स माइनस 2x, ये हो जाएंगे माइनस 3x और दिस इज 2 प्लस 3, ये हो गया हमारा 5। सो दिस इज द वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड कि जो हमने डिविडेंड लिया था वो हमने जो क्वेश्चन निकाले, रिमाइंडर निकाले, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन इज यू गॉट इट एंड योर हेंस डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड। देखो बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है, एनसीईआरटी का। इससे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 7 किया था, उससे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 6 किया था। हमने 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी के सॉल्व कर लिए हैं, समझ लिए हैं। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी आते बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। प्रैक्टिस करो, साथ में बने रहो, मज़ा आएगा पढ़ने में, फुल जोश के साथ पढ़ेंगे और जो भी आपका टारगेट है, अचीव है टारगेट, उसको अचीव करके रहेंगे। ठीक है, जो भी आपने टारगेट बनाया उसको अचीव करके रहेंगे। ओके,
सो नाउ आई होप अब हमें चलना चाहिए एक्सरसाइज 2.3 पे। गाइस एक्सरसाइज 2.3 में ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ सब पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट के 3 पार्ट हैं, सेकंड में भी 3 सब क्वेश्चंस हैं। ये तीनों हमारे जो हमने अभी एग्जाम्पल 6 और 7 और 8 किया है बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही है। आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैम इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने सॉल्व करके देखा आंसर नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हो बच्चों, ठीक है। आई विल रिप्लाई इट। ओके, सो नाउ हियर आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आप कर लोगे। बिल्कुल सिंपल डिवीजन करना है आपको, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। नाउ वी आर कमिंग फॉर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो गाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 नाउ ऑन स्क्रीन बोर्ड, ठीक है, ठीक है। सो ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4। देखो ये क्या आ गया, x की पावर 4, x की पावर 4। ये समझ में आते ही आपको क्या करना है, पहले तो ऑब्जर्व करना है कि पूरी एक्सप्रेशन में से हाईएस्ट पावर कौन सी है। हाईएस्ट पावर मतलब उतने जीरोज निकल के हमारे सामने आएंगे, तो इसमें 4 जीरोज होंगे। ये बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। सो आपने देख लिया ये वही पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में 2 जीरोज तो हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। जीरो को देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, क्या है, अंडर रूट दे दिया, ठीक है, बट इट्स ओके, हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। सो अंडर रूट 5/3 एंड -5/3 आ गया। 2 ऑफ दीज जीरोस ऑलरेडी गिवन है, आपको रिमेनिंग 2 जीरोस निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे बच्चों, देखो रूट ये जीरोस हैं, क्या हो सकते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा। 4 जीरोस मतलब अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, 4 जीरोस होंगे ना भाई। तो 2 ऑलरेडी गिवन है। हमें पता है कि जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं उस पॉलिनोमियल के। फैक्टर्स मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को। सो अगर ये फैक्टर्स हैं तो x - 5 एंड x प्लस रूट 5/3। भाई एक माइनस का दे रखा है ना, एक प्लस का दे रखा है, x माइनस ऐसे ही तो निकालते हैं हम। इन दोनों को इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 5/3 आ जाएगा, और इसको इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो x इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे आपने इसको 0 किया तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस अंडर रूट 5/3 को 0 किया तो x इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 5/3, और ऐसे यहाँ पे किया तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू -5/3, ठीक है। ऐसे ही तो निकालते आए हम लोग। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये इसके इक्वल्स टू 0, ये इसके इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये पूरा दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी अगर निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, इक्वल्स टू 0 ही होगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x a माइनस बी ए प्लस बी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। भाई स्क्वायर करोगे ना इसका तो क्या हो जाएगा, ये इसको स्क्वायर करने पे क्या हो गया, रूट गायब हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 5/3 आ गया। सो नाउ अगर आपने इसको इक्वल्स टू 0 किया, भाई x स्क्वायर 5/3 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 3 कॉमन आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो 3x माइनस 5 एक हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर निकल के आ गया। So now we will use division algorithm to solve this polynomial expression, और उससे निकाल के हम रिमेनिंग 2 जीरोस निकाल लेंगे। ओके बच्चों, सो हियर भाई देख के डरना नहीं है इसको, ठीक है। दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। 3x स्क्वायर माइनस 5 ये पूरा आपका क्या है, डिविडेंड, और 10 जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला था, दोनों जीरोस जो गिवन थे उनके मल्टीप्लिकेशन से, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर। अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करके कोशिएंट निकाल के आपको इसे सॉल्व करना है, डिवाइड करना है। सो हमने देखा फर्स्ट x स्क्वायर से हम करेंगे तो 3x की पावर 4, देन x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर आएगा। बच्चों अब ये गलती नहीं करनी है कि इसके नीचे ये लिखना है, आपको उस टर्म की जो पावर है उसके नीचे जो मल्टीप्लाई करने के बाद कोशिएंट से जो पावर आती है उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में ही लिखना है। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, -5x स्क्वायर, तो इसको हम इसके नीचे ही लिखेंगे, यहाँ पे नीचे मत लिखना,
ठीक है। अब आपने सब्ट्रैक्शन किया, ये कैंसिल आउट हो गया एंड दिस विल बिकम, ये प्लस 5x है, दिस इज माइनस, तो ये रिमेनिंग रह जाएगा हमारा 3x², ठीक है। 6x³, क्योंकि जिनका अभी पार्टिसिपेंट नहीं हुआ है उनको हम एज इट इज हम नीचे लिख देंगे। सो 6x³ हमने एज इट इज लिख दिया, -10x -5 को हमने एज इट इज लिख दिया सेकेंड उसके लिए। नाउ अगेन वी विल मल्टीप्लाई विथ 2x। भाई दिमाग की बत्ती तो आपको जलानी होगी, ठीक है, बादाम खानी होगी। तो आप लोगों को करना क्या है बच्चों, देखो सिंपल सी बात है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे इस तरह के पॉलिनोमियल के डिवाइड करने की, दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए डिवाइड करने के, उतना आपको समझ में आने लगेगा कि भाई x से मल्टीप्लाई करें, 2x से करें, 5x से करें। जिस तरह से आपको टेबल याद होती है, आप 2 नंबर का डिवीजन ईजिली कर सकते हो, उतना ही आपको प्रैक्टिस से ये पता चल जाएगा कि नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 2x विद डिवीजन। तो अभी हमने यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 6x³। भाई जो रिमाइंडर बच रहा है ना वही आपको आइडिया देगा। रिमाइंडर को देख के पता चल जाएगा आपको किससे डिवाइड करना है, कौन से क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। सो हमने यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई किया तो -6x³। अब देखो क्या आएगा 5x, 5 और 2x है तो -10x। तो अब यहाँ पे हमें इसी के नीचे लिखना है -10x एंड दिस इज एज इट इज। अब आपने देखा ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग रह गया 3x² एंड हियर इज -5। अब आप अगर इसे 1 से करोगे +1 से तो यही डिविजन आ जाएगा आपका। मतलब ये पूरी बार इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि हम जीरोस निकाल रहे हैं, हमें वो 2 फैक्टर्स निकालने हैं रिमेनिंग जो इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। सो इट मीन्स नो रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आफ्टर दिस। तो हमारा यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं निकला, लेकिन हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया जो कि हमारा क्या है क्वोशिएंट। ये क्या है हमारा क्वोशिएंट, और ये क्वोशिएंट हमें वो 2 रिमेनिंग जीरोस दिलाएगा। कैसे दिलाएगा, हमें क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल। ये दोनों क्या होंगे, 2 पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन से ही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है। तो इसके 2 जीरोस निकलेंगे, 2 फैक्टर्स निकलेंगे। वो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, इस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू 0 करके। सो x² + 2x + 1, ये क्या है, इसको सिंपली आप लिख सकते हो x + 1 होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो नाउ आपके रिमेनिंग जीरो क्या होंगे, यहाँ से आपको मिल जाएंगे x + 1 = 0, सो x = -1 एंड सिमिलरली दूसरा भी हमारा क्या है x + 1 = 0, तो हमारे यहाँ भी आ गया x = -1। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चल गया हेंस ऑल अदर जीरोज आर -1 माइनस मतलब 0 मतलब आपकी वो वैल्यू जिस पे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो रही है। तो दिस -1 पुट करने पे क्या हो जाए, ये पूरा 0 हो रहा है। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी ऐसा ही देखा है कि आपका जो ये 3x² - 5 था, इससे जो 2 जीरोस थे वो इस पूरी एक्सप्रेशन को क्या कर रहे थे, सेटिस्फाई कर रहे थे और उसकी वैल्यू 0 कर रहे थे। गॉट इट। तो देखो हमारे ये फाइनल आंसर आ गया। डन। अब इसको वेरीफाई करने की जरूरत है आपको, लगता है अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है देन यू हैव टू वेरीफाई इट, अदरवाइज यू कैन गिव आंसर टिल हियर। ओके, गॉट इट। सो गाइज नाउ वी विल टेक एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया हुआ है आपको कि एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है आपको, देन क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर x - 2 एंड दिस इज -2x + 1 भी दिए हुए हैं। यू हैव टू फाइंड g of x, मतलब आपको क्या निकालना है, g of x। g of x क्या था, हमारा डिवाइजर था, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से डिवाइजर। देखो उल्टा काम हो रहा है, अभी तक हम डिवाइजर पता होता था, डिविडेंड पता होता था, नाउ वी विल फाइंड आउट द डिवाइजर विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो यहाँ हमारी दीदी क्यूए एल्गोरिथम काम आएगी। सो डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन मल्टीप्लाई विद क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके गाइस, सो नाउ p of x आप लिख दोगे, सिंपल से आपको जो गिवन होता है ना वो एज इट इज छाप देना, ठीक है, एज इट इज लिख देना। तो लिख दिया हमने भाई, ये हमारा डिविडेंड लिख दिया, वहाँ से ऊपर क्वेश्चन से उतार दिया x³ - 3x² + x + 2 एंड हियर इज g of x जो कि हमें फाइंड आउट करना है। नाउ हियर इज qx एंड दिस इज rx। भाई बहुत ध्यान से सिंपल से पॉलिनोमियल में पेशेंस के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, बिल्कुल ध्यान से आपको मल्टीप्लाई करना है, एक एक टर्म्स को किससे
कहीं भी पावर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सो इस बात का ध्यान रखना। हमने क्या किया, x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 को इधर ले आए, क्योंकि देखो ये क्या है, प्लस के साथ है। आपने इधर लेके आया, सॉल्व किया, यहाँ पे जो प्लस x था दिस इज माइनस 2x, उधर जाके प्लस 2x हो गया, दिस विल बिकम 3x एंड दिस इज माइनस 2, इधर प्लस 2 माइनस 4 था, माइनस 2 रह गया, बाकी हमारा एज इट इज है। और g ऑफ x जो कि हमें निकालना है। नाउ x माइनस 2, अब आपको क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, g ऑफ x को ही आपको निकालना है, तो आपको अब डिवाइजर थ्योरम की, डिविडेंड थ्योरम की हेल्प लगेगी। सो यहाँ पे g ऑफ x इक्वल्स टू दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर, ठीक है। तो जो हमें डिवाइजर निकालना था उसी को हमने क्या कर दिया, इस फॉर्म डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू इस तरह से चेंज कर दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड g ऑफ x, जो कि इस एल्गोरिथम के थ्रू क्या है, डिविजर है, राइट। सो अब हमको क्या करना है, x माइनस 2 को डिवाइड करना है विद दिस डिविडेंड, ठीक है। तो सिंपल डिवीजन है। आपने देखा कि आपको x क्यूब, ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया आपने यहाँ पे, ये आपने डिवाइजर ले लिया x माइनस 2। नाउ अगेन क्या करना है, सोचना है किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखा आपने एक्स स्क्वायर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, दिस विल बी कैंसिल आउट एंड 3x प्लस 2x स्क्वायर रिमेनिंग माइनस x स्क्वायर रह जाएगा आपका, प्लस 3x माइनस 2 एज इट इज नोट कर लोगे आप इधर, ठीक है, उतार दोगे नीचे। अब नाउ माइनस x से आप मल्टीप्लाई करोगे इस डिविजर को, तो माइनस x से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस x को माइनस 2x से करने पे प्लस 3x आ गया एंड हियर दिस विल बी कैंसिल आउट एंड 3x माइनस 2x क्या रह जाएगा, रिमेनिंग x रह जाएगा आपका। एंड वन मोर थिंग, माइनस 2, ये कभी गड़बड़ नहीं करनी है, इनको चीज़ों को भूल जाते हैं अक्सर हम। अभी हमने देखा कि यहाँ पे x ही आ गया, बहुत सारे बच्चे अच्छा x आ गया, ख़त्म काम। माइनस 2 लिया, x माइनस 2 को आपने क्या किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे अब, तो दिस विल बी कैंसिल आउट, ये कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर है 0, तो 0 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो ये जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन मिला है एज अ कोशिएंट, यही हमारा क्या है, g ऑफ x है। क्या है ये हमारा, g ऑफ x है। ये हमारा डिविजर था जिसे हमने स्टार्टिंग में डिविजर एज्यूम किया था, g ऑफ x, तो ये g ऑफ x ही हमारा। सो नाउ गाइज इन एक्सरसाइज 2.3 में अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x का आपको विच सेटिस्फाई कंडीशन दी हुई है। आपको ये सारी क्या दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और कुछ कंडीशंस दी हुई है जिनमें आपको डिवीजन एल्गोरिथम लगा के उसको वेरीफाई करना है, उसको सॉल्व करना है, राइट एवरीवन। अब देखो बच्चों कैसे करोगे यहाँ पे आपको दिस इज द कंडीशन, डिग्री ऑफ p ऑफ x, p ऑफ क्या है हमारा, डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू अगर जाएं तो p ऑफ x है हमारा डिविडेंड एंड हियर डिग्री ऑफ q ऑफ x है हमारा कोफिशिएंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉलिनोमियल जो आपका डिविडेंड एक्सप्रेशन है, उस डिविडेंड के एक्सप्रेशन का डिग्री और कोशिएंट का डिग्री सेम होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन। भाई अभी तक आप लोग क्या करते आए थे, आपको रूट्स गिवन होते हैं, आप पॉलिनोमियल निकालते हो, आपको सब कुछ मिलता है, आप उसके अंदर एक्सप्रेशन रहता है, आपको डिग्री बताना होता है कि इसकी डिग्री क्या होगी। बट यहाँ पे 2 डिग्रीज को बता दिया कि इक्वल, एक कंडीशन दे दिया, पॉलिनोमियल भी आप ही को निकालना है कि भाई बताओ ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें ऐसा पॉसिबल है। सो आपको ढूंढना है, तो ढूंढते हैं कि हमें कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। इट्स अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, यू कैन टेक एनीवन, कोई सा भी एक एग्जाम्पल आपको लेके एग्जामिनर को और जो भी आपका एक क्वेश्चन है उसको बताना है कि भाई दिस इज द एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल डिग्री ऑफ डिविडेंड एंड डिग्री ऑफ कोशिएंट इज इक्वल टू ईच अदर। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। ओके सो लेट्स सी, ढूंढते हम, कोई मिल गया भाई, यूं तो हम तुम मिल, अरे भाई बच्चों मेरे गाने आवाज पूरी खराब हो रही है लेट्स सी, जिस लेक्चर के अंदर आवाज अच्छी होगी उस दिन मैं आपको पूरा सॉन्ग गा के सुनाऊंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कैसा लगा।
सो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया है, अज्यूम कर लिया है। आप लोग कोई दूसरा पॉलिनोमियल भी ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज डिविडेंड। ये क्या होगा हमारा डिविडेंड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। अब इसके अंदर हमें ये गिवन है कि कोशेंट की डिग्री भी सेम होनी चाहिए। तो कोशेंट की डिग्री मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे डिग्री 2 है, दिस इज द हाईएस्ट पावर। और 2 डिग्री इट मीन्स क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो जो भी आपका कोशेंट होगा वो भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा, राइट, गॉट इट। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोशेंट हो गया तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 ले लिया। इट मीन्स जब कोशेंट की डिग्री और डिविडेंड की डिग्री सेम होगी तो भाई बताओ आप लोग कि डिवाइजर की डिग्री क्या होगी। ऑफ कोर्स डिवाइजर एक कांस्टेंट टर्म होगी, उसकी डिग्री 0 होगी, ठीक है, बिकॉज इसकी 2 है, इसकी 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0। एक्स की पावर 0 इक्वल्स टू 1, मतलब ये कांस्टेंट टर्म होगी। और वो कांस्टेंट टर्म क्या है 2। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, आप कोई सा भी एक एग्जांपल ले सकते हो जिसमें कि इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया हमारा पावर 2 का, ठीक है, डिग्री 2 का। अब देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है। अभी यहाँ जो हमने क्वेश्चन लिया है उसका जब हम इससे डिविडेंड में इससे डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, ठीक है। आपने लिया g ऑफ x, वी नो दैट क्या होता है हमारा p ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x मल्टीप्लाई विथ q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ठीक है। अब इसकी डिग्री और इसकी डिग्री हमें निकालनी है, यहाँ पे g ऑफ x एंड r ऑफ x को बताना है, ठीक है। अब इसकी डिग्री हमने यहाँ पे 2 ले ली, इसकी डिग्री 2 है, तो ऑफ कोर्स ये क्या होगी कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। और r ऑफ x हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर जो एग्जाम्पल अपन ने लिया है अभी बच्चों यहाँ पे, उसमें r ऑफ x 0 है, बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि दिस इज द वन केस और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये है आपका 2.3 का 5 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहना चाहता है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ आर एक्स। हमारी डिवीजन एल्गोरिथम क्या है बच्चों, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई विथ क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। भाई ये लिखना तो भूलना ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब आपने देखा डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ये रहा हमारा क्यू ऑफ एक्स, और आर ऑफ एक्स ये डिग्री, इन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, राइट। इन दोनों की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा केस क्या होगा, चलो पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी को लेके देखते हैं, उसी में मॉडिफाई कर देंगे अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो। लेट्स टेक सेम एग्जाम्पल 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। अब यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री और आपको क्या लेना है, क्यू ऑफ एक्स की डिग्री इक्वल रखनी है। क्यू क्या है, कोशिएंट। भाई यहाँ पे क्या है ना, दिमाग की बत्ती आपको उल्टी जलानी है अभी तक हम लोग पहले हमें ये सब चीजें गिवन होती थी और फिर हम आंसर निकालते थे। यहाँ पे हमें सोचना है, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। यहाँ पे रिवर्स सोचना है कि भाई ऐसा है तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आर ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है। अब क्यू ऑफ एक्स सपोज जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हमारा p ऑफ x था और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो डिविजर अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो कोशिएंट क्या आएगा, ऑफ कोर्स लीनियर पॉलिनोमियल ही आएगा। अगर क्यूबिक में आपने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया तो आपको लीनियर में आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको चलना है, रिमाइंडर लीनियर भी आ सकता है और कोशिएंट आपका क्वाड्रेटिक भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवर्स सोचना है। तो अगर आपने ऐसे सोचा कि p ऑफ x आपका इस तरह से है, क्वाड्रेटिक है, राइट। नाउ g ऑफ x इक्वल्स टू, अगर हमने सेम क्वाड्रेटिक ले लिया g ऑफ x डिवाइजर, ओके, डिवाइजर हमने सेम क्वाड्रेटिक ले लिया तो इसको इससे डिवाइड करने पे ऑफ कोर्स आपको एक कांस्टेंट क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म ही आपको एज अ कोशिएंट में मिलेगी। पूरी बार डिवाइड होगा या किसी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड होगा या फिर कुछ रिमाइंडर रह जाएगा, ऐसा ही पॉसिबल है ना भाई। इसको इसमें डिवाइड करके देखो आप, दिस इज डिवीजर नाउ,
और कोशेंट आपका आ रहा है 2, क्योंकि 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 बार जब हम करते हैं 4 को 2 से तो हमारे पास 2 मिलता है। अब अगर इसमें किया आपने 2 कॉमन ले लोगे यहाँ से तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x² प्लस x प्लस a। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये 2 बार डिवाइड होगा, करके देखना। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे 2 आ गया। अब दिस इज क्वेश्चन, अब रिमाइंडर कितना रहता है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका -10। अब -10 अगेन एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी x की पावर 0 एंड हियर ऑल्सो x की पावर 0, तो दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट टर्म हो गई। तो दोनों की डिग्री सेम हो गई, और वो डिग्री क्या है, 0। गॉट इट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। कोई सा भी एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देके बता देना। अभी तक शायद आपको होमवर्क मिला भी नहीं है 2.3 में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। नाउ देखो बच्चों, 2.4 एक्सरसाइज, 2.4 एक्सरसाइज एन ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये। दिस इज नॉट नेसेसरी कि कंपलसरी नहीं है कि आप इसको पूरा करो, बट मेरी तरफ से आपको एक फ्री एडवाइस जरूर है कि 2.4 एक्सरसाइज अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, तो आपको एक बार कर लेना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये भी बता देना बच्चों कि 2.4 एक्सरसाइज आप लोगों को करानी है, उसके क्वेश्चंस लेने हैं। 2.4 मतलब आगे के आने वाले चैप्टर्स में ऑप्शनल जितनी भी एक्सरसाइज रहेंगी, उनके जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको हमें करना है या नहीं करना। यहाँ पे एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ले ही लेती हूँ इसमें। सो सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज एंड रिस्पेक्टिव वैल्यूज गिवन है। भाई क्या क्या दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में सम दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, ये 3 वैल्यूज आपको गिवन है और आपको वो पॉलिनोमियल में A B C D मतलब आपको उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाना है। नाउ अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम ले चुके, बट साथ ही साथ यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। इट मींस हाउ मेनी जीरोज आर हियर, कितने होंगे, 3 जीरोज होंगे। लेट्स अज्यूम कि अल्फा बीटा गामा उसके जीरोज है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा लिख सकते हैं ना भाई। गॉट इट, एग्री विद मी? ओके, सो यहाँ पे अब हमने क्या क्या गिवन है, देखो हमने जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ जीरो के बीच में जो रिलेशनशिप था वो सब पढ़ा था हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, पार्ट 1 के अंदर पॉलिनोमियल का, तो वही हम उसी का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, व्हाट इज दिस, सम ऑफ जीरो SOZ इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है भाई, गिवन है यहाँ पे कि होता क्या है ये -b/a और इसकी वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पे 2। डन। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन एट 2 एट अ टाइम। ठीक है, अब वो क्या होते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, c/a और उसकी वैल्यूज भी हमको गिवन है यहाँ पे -7। डन। अगेन हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है अल्फा बीटा गामा और वो हमारा होता है d/a और वो कितना गिवन है आपको यहाँ पे -14। अब तो भाई कर सकते हो आप लोग, बहुत ही सिंपल हो गया है। क्या करोगे, देखो -b/a की वैल्यू दी हुई है, c/d सब कुछ तो दिया हुआ है। सो हमने यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई है, 2 -7 किन किन कोफिशिएंट्स की वैल्यू होती है हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी एक और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके अंदर इस वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, चलो क्या होती है हमारी क्यूबिक, x³ माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, x प्लस सम ऑफ जीरोस जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इसका क्या होता है, ये किसका कोफिशिएंट होता है, x का, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो बहुत सिंपल है, अब तो आपको जो वैल्यूज गिवन थी क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको पुट करनी है। तो क्या हो गया यहाँ पे x³ माइनस सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है आपको 2 प्लस
प्रोडक्ट ऑफ टेकन कितना दिया हुआ है आपको, -7, और ये x हो गया, माइनस प्रोडक्ट ऑफ 0 आपको -14 गिवन है। बस हो गया, आपकी आ गई आपकी इक्वेशन, x³ -2x -7x +14। और स्टैंडर्ड क्या थी हमारी, कंपेयर करोगे इसको बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग किससे करोगे, कंपेयरिंग करोगे आप a³ प्लस bx², दिस इज x² बच्चों, bx² प्लस cx प्लस d। ओके, सो नाउ यू कैन कंपेयर, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2, एंड c की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे, c की वैल्यू इज -7 एंड d की वैल्यू इज 14। सो दिस इज योर फाइनल क्यूबिक पॉलिनोमियल। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो गाइज दिस इज ई सरल कंप्लीट सिस्टम। अब जो बच्चे ई सरल लाइव्स हैं उनको इसके बारे में पता है, मैं आप लोगों को बता दूं जो नहीं जानते हैं कि यहाँ पे लेक्चर, प्रैक्टिस शीट, टेस्ट, ये सब कुछ बिल्कुल आपको बहुत ही शानदार, इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल दिया जाता है। प्रैक्टिस शीट के अंदर लेवल वाइज रहता है, कॉन्सेप्ट बिल्डर, ब्रेन बूस्टर, कंपटीशन कॉर्नर जिसमें एनटीएससी की तैयारी कराई जाती है, और साथ ही साथ कुछ अच्छे लेवल्स के, डिफिकल्ट लेवल की ओलंपियाड एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन रहती है। साथ ही साथ जो आपके टेस्ट हैं वो भी लेवल वाइज होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, कंपटीशन कॉर्नर टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, दोनों पैटर्न आपको मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ का जो बेस्ट वो है मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग एंड पर्सनलाइज टाइम टेबल। आपको हर एक बच्चे को अपना एक पर्सनल टाइम टेबल मिलता है, साथ ही एक पर्सनल मेंटर मिलता है जो उसको पूरे थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर गाइड करता है। किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टी आती है, मेंटर 24 आवर 7 आवर आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। सो बच्चों, दिस इज द परफेक्ट स्टडी सिस्टम इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नो वन इज बेटर देन दिस। ओके, सो गाइज दीज आर द डायरेक्टर्स जिनका बहुत ही अच्छा एक विजन है, जिसपे हम लोग सब आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, और इंडिया के हर एक बच्चे को पढ़ाना, उसको बेस्ट एजुकेशन सिस्टम दिलाना ही हमारा सबका एम है। दीज आर द स्टेप्स ऑफ पर्सनलाइज मेंटरशिप। मेंटरशिप के अंदर आपको 3 लेयर मेंटरशिप रहती है बच्चों। फर्स्ट, पर्सनल एकेडमिक मेंटर प्रोवाइड किया जाता है, देन प्रोग्रेस मेंटर रहता है जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को ट्रैक करता है, एंड दिस इज द लाइव मेंटरशिप सेशन जो कि सारांश सर, प्रतीक सर एंड एनके सर लेते हैं। ओके, सो हियर दिस इज द 4 लेयर डाउट सॉल्विंग। आप लोगों को पता ही है 4 लेयर डाउट सॉल्विंग क्या हुआ। नाउ आप पहले 2 वीडियोस में भी आपने देखा होगा। तो बच्चों यहाँ प्रैक्टिस शीट मिलती है आपको सॉल्व करने के लिए, वीडियो ऑफ प्रैक्टिस शीट भी मिलते हैं, साथ ही साथ डेडिकेटेड डाउट सॉल्वर टूल है जिसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अगर फिर भी डाउट्स रह जाते हैं तो लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस एवरी डे चलती है हर एक स्टूडेंट के लिए। साथ ही पर्सनलाइज कनेक्ट विद फैकल्टी, अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है, आप पर्सनल फैकल्टी से जिनसे भी आप बात करना चाहते हो, आप ऑन कॉल बात कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द एनिमेशन, बेस्ट एनिमेटेड वीडियोज अवेलेबल हैं आपको ऐप के अंदर। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गो देयर एंड डाउनलोड इट। साथ ही साथ आपको एक फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, उस फ्री कोर्स को भी आप असाइन करा सकते हो। सो दीज आर द कोर्सेज अवेलेबल फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑन ऐप। सो नाउ बच्चों, आई टेल यू कि इस चैंपियन कोर्स का, चैम्प कोर्स का सबसे ज़्यादा फायदा है ओवरऑल डेवलपमेंट। यहाँ पे स्टूडेंट के स्ट्रॉन्ग एकेडमिक के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ एंड साथ ही साथ संस्कार जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिनमें उनको ओवरऑल डेवलपमेंट कराना ही हमारा एम है। सो गाइज थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों। आप लोगों का फर्स्ट 2 पॉलिनोमियल पार्ट 1, पॉलिनोमियल पार्ट 2 के अंदर बहुत प्यार मिला है, आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आए। हम लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, और जो भी नेक्स्ट चैप्टर लाया जाएगा आप ही के विश पे लाया जाएगा। जो भी पोल डलता है आपके ऊपर, आप उस पर वोट करें, आपको नेक्स्ट सीरीज के अंदर क्या चैप्टर चाहिए वो हम लोग वहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो बच्चों इसी तरह से बने रही है। पार्ट 1, पार्ट 2 अगर अभी तक पूरा नहीं देखा है तो उसे देख लेना। आपके लिए मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की सब सीरीज आने वाली है। सो ऑल द बेस्ट माय चैलेंजर्स, यू आर ग्रेट गाइस, यू आर ग्रेट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना बच्चों, जितना हो सकता है उतना शेयर करो। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।